लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, ट्रांसलेशन को। वो ट्रांसलेशन जो कि आपके हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके इंग्लिश के परीक्षा में कुछ ऐसी प्रकार का सेम टू सेम यही नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन इस तरीके का सातों सेट में से किसी ना किसी एक सेट में जरूर ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या रहेगा हमारे पास, ट्रांसलेशन। सबसे पहले देखो, हमने यहाँ पे सिंपल सा ट्रांसलेशन लिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके आ ही जाएगा। और अगर नहीं भी आएगा तो चिंता क्या करना, वर्ड तो इसमें से कुछ आएंगे, सेंटेंस तो आपको कुछ पता चलेंगे, उसे आपको हल करने में मदद मिल जाएगी। देखो हमारा क्या है, सबसे पहला सेंटेंस देखो, भारत एक प्राचीन देश है। भारत एक प्राचीन देश है। आपको लगेगा हंती में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, यस यस लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंत में ता है ती है थोड़ी ना है, मतलब ये हमारे इज एम आर का यूज है, जिसमें देखो है हो आता है तो उसमें इज एम आर का यूज होता है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, क्या है हमारा भारत, और भारत को हम इंग्लिश में किससे लिखते हैं, इंडिया से। तो भारत को हम लिख देंगे इंडिया। अब देखो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन में क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिख दिया करेंगे, फिर जो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगने वाला रहेगा वो लगा दिया करेंगे, फिर पीछे से लिखना शुरू कर दिया करेंगे। तो सबसे पहले इंडिया हो गया, है के लिए हम इज लगाएंगे, इंडिया इज। उसके बाद देखो इंडिया इज, भारत है, क्या है, प्राचीन देश, एक प्राचीन देश, भारत एक प्राचीन देश है, तो एक के लिए हम लगाएंगे एन। दीदी आपने एन क्यों लगाया, ए क्यों नहीं लगाया? क्योंकि देखो हम प्राचीन को इंग्लिश में एंशियंट से लिखते हैं और एंशियंट हमारा ए से स्टार्ट होगा। इंडिया इज एन एंशियंट, यानी हो गया हमारा प्राचीन। और देखो पढ़ने में ए आ रहा है ना, ए ई आई ओ यू, तो हम एन लगाएंगे, एन एंशियंट। उसके बाद देश के लिए हम लिखेंगे कंट्री, COUNTRY। कई सारे बच्चों को क्या होता है कि कंट्री की स्पेलिंग ही नहीं याद होती है, यू को भूल जाते हैं, बट आपको नहीं भूलना है, आपको याद करके चलना है। वैसे देखो एन का यूज यहाँ पे ए आई ओ यू के लिए नहीं है। कोई भी ऐसा वर्ड होता रहेगा कि आवाज उसकी हमारी अ से अह तक के बीच में आता रहेगा तो उसके आगे हम एन लगा देते हैं। जैसे देखो पहला हमारा पूरा हो गया, भारत एक प्राचीन देश है, इंडिया इज एन एंशियंट कंट्री, ठीक है। और एक काम करो, कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठो, नोट डाउन करते हुए चलो। नहीं करना चाहो तो दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास है कि जब पूरा करवा दूंगी तो स्क्रीनशॉट लेना और उसके बाद नोट डाउन कर लेना। इसके बाद सेकेंड सेंटेंस देखो, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। इसकी किसके लिए बोला गया है, किसकी संस्कृति समृद्ध है, तो हमारे भारत की, इसकी यानी कि हो गया हमारे भारत की, तो इसकी के लिए हम लिखेंगे इट्स हो गया। और संस्कृति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं ना। आपका कल्चर ट्रेडिशन क्या है, संस्कृति और परंपराएं क्या है, तो संस्कृति को हम लिखेंगे कल्चर, हम लिखेंगे इट्स कल्चर, यानी कि इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है, इट्स कल्चर। इसके बाद इज के लिए लिखो, अरे है के लिए लिखो इज, इट्स कल्चर इज, इसकी संस्कृति है तो क्या है, बड़ी समृद्ध। बड़ी के लिए देखो हम हमेशा से ही वेरी लिखते हैं, और समृद्ध के लिए आप चाहो तो रिच लिख सकते हो। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है, यानी कि इट्स कल्चर इज वेरी रिच। बहुत ज्यादा सिंपल है, छोटे छोटे वर्डों का प्रयोग कर रही हूँ, आप हल कर ले जाओगे। अगला क्या है, इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। इसके यानी किसकी, भारत की, तो इसकी के लिए हमने तो कहा यहाँ पे इट्स लिखा था, वही सेम टू सेम लिख देंगे, इट्स हो गया। छाप के लिए हम क्या लिखते हैं, छाप के लिए हम लिखते हैं इम्प्रिंट,
इम्प्रिंट आपने पढ़ा होगा ना। अरे बायोलॉजी में भी तो आता है जेनेटिक इम्प्रिंटिंग, यानी कि आनुवांशिकी छाप ऐसे करके, तो इसकी छाप हो गया इट्स इम्प्रिंटिंग। इसके बाद क्या किया जाता है, देखा जा सकता है। तो देखो देखा सकता है, सकती है कैन लगाएंगे, देखा जा सकता है। इट्स इम्प्रिंटिंग कैन बी सीन, देखा जा सकता है। कैन बी सीन यानी कि देखा जा सकता है। कहाँ देखा जा सकता है, अनेक देशों में के लिए हम इन लिखेंगे, अनेक देशों के लिए मेनी कंट्रीज। इट्स इम्प्रिंटिंग कैन बी सीन इन मेनी कंट्रीज, इन मेनी कंट्रीज। बहुत आसानी से बता रही हूँ, छोटे छोटे वर्ड का प्रयोग करके, आसान है, आप लोग सब कर ले जाओगे। अगला देखो, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि हम बहुत ज्यादा बात करेंगे। ये देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। पहली बात कि भले ही आपकी एग्जाम में मान लो अगर नहीं आया, वैसे तो चांसेस है कि आ ही जाएंगे, अगर देखो नहीं आया तो इसमें जैसे ये जो सारे वर्ड्स यूज हुए हैं, जैसे मेला हो गया, मंदिर हो गया, साधु हो गया, त्योहार हो गया, प्रदूषण हो गया, प्राचीन हो गया, संस्कृति हो गई, समृद्ध हो गई, वर्ड तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। दूसरा भी पैराग्राफ आएगा तो भी यही सारे वर्ड तो आने वाले हैं। तो ध्यान देना, इसे हम कहाँ पर थे कि इसकी छाप ये हो गया था, ये देश अपने मेलों, यह देश, देखो यह के लिए हम दिस लिखेंगे, यह यानी कि दिस देश के लिए कंट्री, दिस कंट्री, दिस कंट्री क्या है, जाना जाता है। दिस कंट्री इज नोन एज, जाना जाता है, दिस कंट्री इज नोन एज। जैसे हम बोलते हैं ना कि महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है, तो हम बोलेंगे महात्मा गांधी इज नोन एज बापू। तो ऐसे ही हम क्या लिख देंगे, ये देश जाना जाता है, दिस कंट्री इज नोन एज। और कैसे जाना जाता है, अपने मेलों, यानी इट्स, मेले को हम फेयर्स बोलते हैं, नोन एज इट्स फेयर्स। मेले को देखो हम फेयर बोलते हैं, और मेले हो गए तो उसमें यस लगा के हम फेयर्स बोल देंगे। मंदिरों यानी कि टेम्पल्स हो गया, मंदिरों यानी कि टेम्पल्स, मंदिर को हम टेम्पल बोलेंगे, मंदिरों यानी कि टेम्पल्स हो गया। साधुओं, साधु को हम सेंट बोलते हैं, साधुओं हो गया तो सैंट्स बोल देंगे। और क्या है, और त्योहारों के लिए, किसके लिए, त्योहारों के लिए, सैंड्स एंड, त्योहारों के लिए हम लिखेंगे फेस्टिवल्स। त्योहार को देखो हम फेस्टिवल बोलते हैं ना, तो त्योहारों के लिए हम फेस्टिवल लिख देंगे। देखो ये देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है, तो सिंपल से बना देंगे, दिस कंट्री इज नोन एज इट्स फेयर्स, टेम्पल, सेंट्स एंड फेस्टिवल। सो सिंपल। इसके बाद अगला क्या है, लास्ट सेंटेंस हमारा, हमें इसे प्रदूषण रहित बनाना चाहिए। हमें इसे कैसा बनाना चाहिए, प्रदूषण रहित बनाना चाहिए। देखो चाहिए आ गया तो हम शुड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमें है तो हम लिख देंगे हमें के लिए वी, और चाहिए के लिए लिख देंगे शुड। हमें के लिए वी हो गया और चाहिए के लिए शुड हो गया। क्या करना चाहिए, वी शुड बनाना चाहिए, मेक इट, वी शुड मेक इट। हमें इसे क्या बनाना चाहिए, प्रदूषण रहित बनाना चाहिए, यानी कि इसमें प्रदूषण ना हो। प्रदूषण को हम बोलते हैं पॉल्यूशन, वी शुड मेक इट पॉल्यूशन फ्री। प्रदूषण रहित यानी कि केवल प्रदूषण नहीं लिखोगे, प्रदूषण रहित के लिए पॉल्यूशन फ्री भी लिखोगे। तो देखो कितनी आसानी से हमने इसे हल कर लिया, बहुत आसान सा तो है, इसमें चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा बगल में हट जाती हूँ। एट लास्ट व्हाट यू पीपल हैव टू डू, अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए यू शुड सब्सक्राइब द चैनल एंड
and if this video will be helpful to you, then you can like this video, share with your friends. If you have any doubt, then you can comment me. Take care, bye bye, see you in the next video.